हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की एक सीरीज के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज हम सीरीज लेते रहेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है परसेंटेज, और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, हम एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो समझते हुए हम आगे चलेंगे। हर चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने पार्ट्स आपको मिलेंगे। और पार्ट 1 में आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम मिलेगा, फिर पार्ट 2 में उससे ज्यादा, और पार्ट 3 में उससे ज्यादा क्वेश्चंस का लेवल आपको मिलेगा। जैसा कि आप स्पेशली देख सकते हैं, ये जो मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज है आपकी, जो कि आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है 14 जुलाई को, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और उस सीरीज में फर्स्ट क्लास है आज हमारी, और हम देख सकते हैं स्पेशली एसएससी एग्जाम को कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस लिए गए। तो अगर आप मैथमेटिक्स सीरीज कंप्लीटली आप देखते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली जो सीजीएल का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हर टॉपिक को हम कवर करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा पार्ट 1, पार्ट 2 जितने पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी उतने पार्ट्स के साथ हम उसको कवर करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट होगा जिस टॉपिक का भी, उसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम मिलेगा, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा। तो कुल मिलाकर जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस एसएससी में आ सकते हैं, उन वैरायटीज को बेसिक के साथ देखते हुए हम चलेंगे। हम सीधा एमसीक्यूज करेंगे, सीधे क्वेश्चंस करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस में हम थ्योरी पार्ट जो भी होगा उसका कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम भी बहुत स्पेशल रखा गया आप लोगों के लिए, एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ मैथमेटिक्स की सीरीज। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि इस बार तो एग्जाम फोड़ कर ही आए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेल है क्वेश्चन हर एक। चलिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है 10% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 15%। 10% जो है वो 15% का कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछ रहा है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज ही आपको पूछा है। तो हम देख सकते हैं, परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, 100 करते हैं। और परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि ऊपर आप क्या लिखेंगे, जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, और नीचे आप क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, जिससे आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, 10%, 15% का कितना प्रतिशत है। तो कंपैरिजन आपका हो रहा है 10% का किससे हो रहा है, 15% से। और प्रतिशत लाने के लिए आप मल्टीप्लीकेशन में कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन चला गया, 5 से चला गया 2 बार, 5 से चला गया 3 बार। अब 2/3 की प्रतिशत वैल्यू अगर आपको टेबल में से याद है, जो कि हम टेबल बनाते हैं जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हैं तब, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। और अगर याद नहीं होगा तो 2 × 100 करके 200 में 3 का भाग देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और गलती होने के चांसेस उसमें रहेंगे, इसीलिए आप टेबल याद रखिएगा। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 33 कंप्लीटेड 1/3%। लेकिन 1/3 नहीं है, 2/3 है। तो हमें 1/3 की परसेंटेज वैल्यू पता है, जो कि हमने लिख ली। उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो ये लीजिए उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। तो 33 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 66 हो जाएगा, 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, और नीचे 3 यूं का यूं रहेगा, और ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे नहीं होगा, क्योंकि 2 ऊपर है, तो ऊपर वाली नंबर्स में ही 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आंसर आ गया 66 कंप्लीटेड 2/3%। मतलब कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। क्वेश्चन सेकंड आपको कह रहा है 2 numbers are 20 and 60, then find out how much the second number is greater than from the first number in percentage। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है, दो संख्याएं 20 और 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या प्रतिशत में पहली से कितनी कम है। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर में बता देता हूं। दो संख्याएं आपके सामने 20 और 60। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है, तो बताइए कि इंग्लिश में अगर पढ़े, देन फाइंड आउट हाउ मच द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली वाली संख्या से प्रतिशत में कितनी ज्यादा है, ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका इस कम वाले पार्ट को हम नहीं देखते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन प्रॉपर सही है।
तो दो नंबर हो गए आपके पास पे 20 और क्या 60, ये फर्स्ट और वो सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड आउट हाउ मच द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम द फर्स्ट नंबर इन परसेंटेज। ग्रेटर तो हमें दिख रहा है कितना है 40 है, लेकिन परसेंटेज में कितना ग्रेटर है ये आपको पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं। कैसे? मैं देख सकता हूं ये 60 है और ये 20 है, तो ये कितना ज्यादा है 20 से 40, तो ये 40 जो है ये परसेंटेज में कितनी वैल्यू रखता है वो हमें बताना है। किससे कंपेयर करके? फर्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करके। तो फर्स्ट वाला नंबर कितना है 20, तो नीचे आ जाएगा 20, और परसेंटेज के लिए क्या लगा लेंगे हम मल्टीप्लीकेशन में 100। ठीक है, कुछ कैंसिल होने वाली चीजें हैं तो बिल्कुल कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना 200%। तो आंसर हो जाएगा 200%। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो एक नया ऑप्शन डाल लेते हैं, फिफ्थ ऑप्शन, जो कि बता रहा है 200%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो ऑप्शन है वो हिंदी वाले क्वेश्चन को देखते हुए अगर हम देखें तो वो बनाए गए, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी बहाने कुछ सीखने को और भी मिल जाएगा। क्या है हिंदी वाला क्वेश्चन? 20 और 60 दो नंबर है, तो हमको ये पूछा गया है कि पहली वाली संख्या जो है वो दूसरी वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं देख सकता हूं दो नंबर है मेरे पास 20 और दूसरा कौन सा है 60। तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से कम कितनी है? तो हम कह सकते हैं ये कम कितनी है, 40 कम है। ठीक है, अब ये 40 जो कम है तो हमें यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी वाली से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दूसरी वाली नीचे आ जाएगी 60 और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा 100। ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से गया, ये भी 2 से गया। 2/3 की परसेंटेज वैल्यू अभी अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखी है, जो कि कितनी होती है 66 कंप्लीटेड 2/3%। तो उस कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इंग्लिश वाले में पूछा था कि कितना परसेंट पहले वाले से ज्यादा है दूसरा वाला जो नंबर है, तो आंसर आ गया हमारा कितना 200%। और हिंदी वाले में पूछा था कि पहला वाला नंबर कितना परसेंट कम है दूसरे वाले से, तो आंसर हो गया हमारा 66 कंप्लीटेड 2/3%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। आपको भिन्ने दे रखी है, उनको आपको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। 4 है हमारे पास, एक एक करके देखते हैं इनको। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन कितना है 21/8। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? आप चाहें तो इसको करने के लिए मल्टीप्लीकेशन में 100 कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। किस तरीके से देखिएगा, 21/8 है, तो 21 में 8 का डिवीजन अगर मैं देखूं तो कितने टाइम्स कंप्लीटली होता है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स होता है तो ये लीजिए 2 तो पूरा पूरा आ गया, प्लस तो 2 बार में अगर मैं देखूं तो 16 चला जाएगा, फिर 16 चला जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा 5, तो ये आ गया 5 और ये बटा में 8। अब जैसा कि आपको पता है कि 1 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है 100%, 2 की 200%, 3 की 300%, उसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 इन सब की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लीकेशन में 100 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं इस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इस 2 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी 200%। करेक्ट है। चलिए, और 5/8 का क्या करेंगे? तो 1/8 की वैल्यू आपको टेबल में से याद होगी कि 1/8 अगर हम देखें तो कितना होता है 12.5। ये तो 1/8 होता है, लेकिन ये 5/8 है, तो जो 1/8 की वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो 12 का 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 60, और 5 का 1 से होगा तो 5, और 5/2 करेंगे तो 5/2 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 2.5, ढाई आ जाएगा। तो ये 12 × 5 60 हुआ था, 60 में ढाई जोड़ लेंगे तो ये पूरा कितना वैल्यू आ जाएगा 62 कंप्लीटेड 1/2%। तो टोटली अगर 21/8 की परसेंटेज वैल्यू देखूं तो कितनी निकल कर आ रही है 200 ये, और 62 से 1/2 ये, तो 262 सही 1/2% वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड वाला जो है 11/4, इसके बारे में। तो 11/4 के बारे में बात करें तो 11 में 4 का अगर मैं भाग देखूं तो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा 11 में 4 का भाग जा रहा है 2 बार, और कितना चला जाएगा 8, पीछे कितना रह जाएगा 9, 10, 11, मतलब 3 रह जाएगा। तो ये हो गया 3 और बट्टा में 4।
तो जैसा कि मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 इनकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 100%, 200%, 300%, इस तरीके से। तो 2 की तो परसेंटेज वैल्यू आपको पता ही है 200%, और 3/4 की वैसे तो याद ही है 75% होता है, और फिर भी अगर याद नहीं है तो टेबल याद होगी। 1/4 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 25%। लेकिन ये 1/4 नहीं है, 3/4 है, तो इसका 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75। तो 200 और 75 कितना हो जाएगा, 275% इसकी वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज के अंदर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 12/7 के बारे में बात करें तो 12/7 करूं तो 12 में 7 का अगर मैं भाग दूं तो पूरा पूरा कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। फिर पीछे कितना रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके 3 और 2 5, 5/7। तो एक की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होगी, 100%। ठीक है, 5/7 के बारे में बात करनी है तो 1/7 की आपको वैल्यू पता होगी, जो टेबल होती है प्रतिशत की उसके अनुसार। और 1/7 की वैल्यू होती है कितनी, 14 से ही 2/7%। ये तो 1/7 की वैल्यू होती है, लेकिन हमारे पास 5/7 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो 14 का 5 से कितना हो जाएगा, 70, और 5 का 2 से कितना हो जाएगा, 10, और 10/7 करूंगा तो 10 में 7 का भाग एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो एक हम दे देंगे किसे, 70 को, तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, और फिर पीछे कितना रह जाएगा, 3/7। तो फाइनली इस पूरे की परसेंटेज वैल्यू अगर मैं देखूं तो 171 सही 3/7% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे बचा 12/8, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे होगा, 4 से कट रहा है कितना, 3, 4 से कट रहा है 2, 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5, और 1.5 की परसेंटेज वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 150%। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 हमारे पास फ्रैक्शंस थे जिनको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, जो कि हम कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, if 16 2/3 percentage of a number is added in that number, then the number becomes 5600। ठीक है, then find out the original number। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% उस संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 5600 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि 16 से ही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। कहां से होता है ये 1/6, वही जो परसेंटेज टेबल हम याद करते हैं उसी से। ठीक है, तो जब कभी भी परसेंटेज को हम भिन्न में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो फ्रैक्शन में, जो भिन्न में, हर में लिखा गया है, डिनोमिनेटर में लिखा गया है, वो तो होता है ओरिजिनल नंबर जिस पर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, और जो ऊपर न्यूमरेटर जो अंश में लिखा गया है वो होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट, प्रतिशत परिणाम। ठीक है, तो जैसा कि आपको कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% उस संख्या में जोड़ा जाए, किसकी बात कर रहा है, प्रतिशत की, किसी संख्या की। तो वो संख्या की अगर मैं यूनिट देखूं तो वो संख्या की यूनिट आ चुकी है कितनी, 6 यूनिट, और उस 6 यूनिट का 16 से 2/3% कितना आ चुका है, 1। ठीक है, तो अगर उस संख्या की इकाई के बारे में बात करूं तो 6 यूनिट है, 6x जैसे हम कह सकते हैं। 6 वो संख्या नहीं है, सिर्फ उसकी यूनिट है, इकाई एक तरह से। तो संख्या की यूनिट आ चुकी है, ओरिजिनल नंबर की यूनिट आ चुकी है 6, और उसका 16 से 2/3% हो चुका है कितना, 1। तो यही उसमें जोड़ना है, तो 6 यूनिट में 16 से 2/3% मतलब 1 यूनिट जोड़ूंगा तो कितनी यूनिट निकल कर आएगी, 7 यूनिट। और वो जो 7 यूनिट है वो नंबर में किसके बराबर है, यहाँ पर 5600 के। ठीक है, तो अब यूनिटी मेथड एक एक नियम लगा लेंगे। एक एक नियम ये कहता है जब किसी एक का मान निकालना हो तो बाकी सब नंबर को नीचे भेज दीजिए। जैसे कि 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 5600, और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये 7 नीचे चला जाएगा। 7 नीचे चला जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5600 बट्टा कितना, 7। लेकिन हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, हमें यूनिट कौन सी चाहिए, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर के लिए आप यूनिट देख सकते हैं, कितनी यूनिट है, 6। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 6 की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
7 से इसको काट लेते हैं, 8 का 6 से कितना 48 और ये डबल जीरो, तो आंसर आ जाएगा 4800, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड द ब्रेड्थ ऑफ इज डिक्रीज बाई 25%, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन इट्स एरिया। जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के खूब सारे तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं। ठीक है, कौन सा बेस्ट तरीका है, वैसे कि बात करें अगर इन वैल्यूज के लिए, तो इन वैल्यूज के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना बढ़ रहा है 100 में जोड़ दो, जितना घट रहा है 100 में से घटा दो। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लिख लो, और जितनी बार ऊपर लिखते हो उससे एक बार कम 100 नीचे लिख लो। लेकिन ये अच्छा मेथड उस समय है जब परसेंटेज वैल्यू बहुत ही आसान है, या यूं कहूं इंटीजर्स में, और यही जब परसेंटेज वैल्यू पॉइंट्स में आने लगती है, मिक्स फ्रैक्शंस में आने लगती है, तब ये जो मेथड अभी अभी मैंने आपको वर्बली बताया वो दिक्कत करता है। तो एक ही मेथड पकड़कर चलते हैं जो किसी भी वैल्यू में दिक्कत ना करे। जैसे कि ये कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो 10% का वैल्यू सबको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में कितना होता है, 1/10। कहां से होता है, जो परसेंटेज वाली हमारी टेबल है वहां से। वैसे ही 25% कह रहा है, तो 25% का भी मान सबको पता है कितना होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भिन्न के रूप में 1/4। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो मैंने कहा आपको ओरिजिनल वैल्यूज होती है, और यहाँ ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, जो भी परसेंटेज चेंज हुआ उससे पहले की, और जो ऊपर लिखे हुए रहते हैं वो परसेंटेज रिजल्ट होते हैं, प्रतिशत परिणाम होते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, एल के बारे में, लंबाई के बारे में। ये वैल्यू किसकी है, ब्रेड्थ के बारे में, चौड़ाई के बारे में। तो अगर लंबाई की यूनिट की बात करूं तो पहले कितनी यूनिट थी लंबाई की, 10, और चौड़ाई की कितनी थी, 4। तो इसका मतलब उसका एरिया कितना था, L इंटू बी के अनुसार, L इंटू बी के अनुसार 10 इंटू 4 कितना एरिया था, 40। सही है। फिर हुआ क्या, लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 25% की कमी हो गई। तो लंबाई 10% बढ़ गई, तो 10 का 10% कितना, 1। ऊपर उसका परसेंटेज रिजल्ट ही तो लिखा हुआ है, तो 10 पर 1 बढ़ गया, तो अब लंबाई कितनी हो गई, 11। और चौड़ाई क्या बोल रहा है, 25% कम हो गई, तो चौड़ाई की यूनिट कितनी है, पहले 4, 4 का 25% कितना, 1। तो 4 पर 1 कम हो गया, तो अब चौड़ाई कितनी हो गई, 3। अब चौड़ाई हो गई 3। तो लंबाई 11, चौड़ाई 3, तो अब क्षेत्रफल एरिया कितना हो गया, 33। तो पहले कितना था, 40, अब कितना है, 33। तो पहले से अब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है इसका मतलब ये और ये, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो कितना डिक्रीज हुआ है, पहले से 7। पहले से तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, तो पहले कितना था, 40, और परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा, 100। ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 7 का 5 से 35 हो गया, और 35/2 करूं तो कितना, 17.5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाय 14 कंप्लीटेड 2/7% एंड द कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 16 कंप्लीटेड 2/3%, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन इट्स एक्सपेंसेस। आपको चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है वो दे रखा है, और खपत में कमी कितनी हो रही है उस वृद्धि की वजह से वो भी दे रखा है। तो चीनी के खर्च में परिवर्तन कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में, आयत वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वर्बली एक मेथड बताया था कि 100 से जितना ज्यादा हो उसको 100 में जोड़कर लिख दीजिए, जितने की कमी हो 100 में घटाकर लिख दीजिए, ऊपर जितनी बार लिखते हैं उतने से कम करके एक बार 100 नीचे लिख लीजिए। फिर मैंने आपको ये भी कहा था ये मेथड उस समय अच्छा लगता है जब आपकी वैल्यूज जो ये परसेंटेज वाली है वो इंटीजर में हो। लेकिन अभी इंटीजर में ना होकर क्या है, ये पूर्णांक ना होकर मिक्स फ्रैक्शंस है, पॉइंट्स में वैल्यू है, तो वो मेथड दिक्कत करता है। इसीलिए हमने एक ही मेथड पकड़ा जो कहीं पर भी दिक्कत नहीं करे। जैसे कि ये कह रहा है प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है 14 से 2/7% से, तो 14 से 2/7 की भिन्नात्मक वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो इंक्रीज होती है शुगर का प्राइस, तो इसका मतलब शुगर का प्राइस पहले कितना था, 7, 7 का 14 से 2/7% कितना हुआ, 1। तो पहले प्राइस थी शुगर की 7, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 8। तो पहले जब प्राइस
7 थी और अब बढ़कर 8 यूनिट हो चुकी है। तो पहले अगर कंजप्शन की बात करूं तो कितना हो रहा था कंजप्शन जितना भी हो रहा था, अब जो है 16 से 2/3% की उसमें कमी आ गई है। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब पहले कंज्यूम कितना कर रहे थे 6 यूनिट, ठीक है। अब 6 का 1 क्या है, 6 का 1 16 से 2/3% है, तो क्या हो गई कंजप्शन में पहले से कमी। तो पहले 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, तो अब उसका 16 से 2/3% 1 है, तो 6 में 1 यूनिट कम कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम कितना कर रहे हैं 5, ठीक है। तो इसका मतलब पहले इस भाव से आ रही थी, इतनी आ रही थी, तो खर्चा कितना हो रहा था 42 यूनिट का। अब इस भाव से आ रही है, इतनी क्वांटिटी में आ रही है, तो खर्चा कितना हो रहा है 40 यूनिट का। तो पहले 42 था, अब 40 था, तो अगर इनका रेशियो देखें तो कितना आ रहा है, ये 21 और ये कितना आ रहा है 20। तो इसका मतलब पहले का अगर मैं एक्सपेंसेस मानूं तो वो कितना था 21 यूनिट और अब कितना हो गया है 20 यूनिट। तो आपको यही बताना है कि पहले से खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो 21 से 20 हो गया, तो इसका मतलब परिवर्तन क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है 21 से 21। पहले से कंपेयर करना तो पहले कितना था 21, परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। तो 100/21 आ जाएगा। तो 100/21 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब नीचे तो 21 आएगा ही आएगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा, अगर हम देखें तो 21 इंटू 5 करते हैं तो 100 से ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि 100/21 करेंगे तो 4 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 84। पीछे कितना रह जाएगा 16, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 4 से ही 16/21% हमारा आंसर होगा। और वो आंसर भी किस चीज को बताएगा कि पहले से जो है वो इसका खर्च क्या हुआ है, कम हुआ है। क्योंकि पहले कितना यूनिट था 21 यूनिट और अब कितना है 20 यूनिट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। इफ अर्निंग ऑफ ए इज 9 completed 1/11% लेस देन बी, देन द अर्निंग ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए इज अर्निंग। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी। 9 से 1/11% कह रहा है, तो 9 से 1/11% का अगर फ्रैक्शनल फॉर्म आप देखना चाहे तो फ्रैक्शनल फॉर्म आप कैसे देखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/11। कहां से, जो टेबल है वहीं से। और अगर नहीं याद है तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे 11 का 9 से गुणा 99 प्लस 1 करेंगे 100/11, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो ये 1100, 00 से 00 फिर ये चीज आएगी। जबकि ये चीज आपको पहले से याद होनी चाहिए, जो परसेंटेज की टेबल है वहां से। चलिए, तो 9 से 1/11% का फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दिया 1/11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। यदि ए की कमाई बी से इतने प्रतिशत कम है, किससे बोल रहा है, बी से। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। तो इसका मतलब नीचे जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, जिससे आप कंपेयर करते हो, ओरिजिनल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये वैल्यू हो गई बी की इनकम की, जो कि कितनी है 11 यूनिट। करेक्ट है। तो 11 का 9 से 1/11% कितना होगा, परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज रिजल्ट कितना होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है। और ऊपर कितना लिखा हुआ आपके सामने 1। ठीक है, तो 11 का 9 से 1/11% कितना हो गया 1। अब वो ए क्या कर रहा है, बी से इतना कम कमाता है। तो इसका मतलब 11 पर 1 कम, तो ए कितना कमाता है, 10 कमाता है। सिंपल सी बात है। अब आपको कह रहा है तो बी की कमाई ए की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की कमाई है कितनी 11। तुलना किससे करनी है, कंपैरिजन किससे करना है, ए की कमाई से। तो ए की कमाई से करना है, जिससे कंपैरिजन करना है वो नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए आपको पता ही है 100 आएगा, और जिसका कंपैरिजन करना है वो ऊपर आएगा। तो ऊपर क्या 11 आएगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि बी की कमाई का हमें कंपैरिजन नहीं करना है, बी की कमाई कितनी ज्यादा है उसका कंपैरिजन करना है। तो ए 10 कमाता है, बी 11 कमाता है, तो बी कितना कमाता है, 1 ज्यादा, तो 1 का कंपैरिजन करना है। 0 से 0 गया, तो हमारे सामने जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ गया 1 इंटू 10 कितना 10%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ x plus 20% of 250 is 25% more than x% of 220, then
10% of x plus 50 is what percentage less than 15% of x? x काफी बार आ रहा है तो पहले x निकालेंगे फिर आंसर आ जाएगा। आपको कह रहा है यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो पहले यहां से तो x की वैल्यू निकालते हैं। 250 का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुणा, ठीक है। x प्लस 20%, परसेंटेज हटेगा तो आपको पता है नीचे 100 लगेगा। ये जो है 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो अगर मैं कहूं किसी वैल्यू से 25% अधिक होना, तो एक बात मैं ये भी कह सकता हूं उस वैल्यू के 125% के बराबर होना, एक ही बात है। आप किसी नंबर का 25% निकाल कर उसका 125% निकालते हैं, मतलब लिखते हैं, या फिर आप सीधा ही ऐसा कर सकते हैं कि उस नंबर का 25% ना निकाल कर उस नंबर का ही 125% निकाल ले, तो भी एक ही बात होगी। जैसे ये कह रहा है कि x परसेंट से 25% अधिक है, तो पहले तो मैं 220 के x परसेंट का 25% निकालूं, फिर 220 के x परसेंट में वो 25% जोड़ूं। तो ये दो काम करने से अच्छा एक सीधा सा काम किया जा सकता है कि 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो 220 का x परसेंट का 125% ही निकाल ले। जैसे कि ये मार्कर है, इसकी लेंथ है कुछ भी, इस लेंथ का 25% अधिक करके हमें लिखना है, तो इस लेंथ का 25% निकाल कर इसी लेंथ में वापस ऐड करूं, इससे अच्छा इस लेंथ का 125% ही निकाल लूं, तो भी वही बात होगी। तो वही हम कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर दे रखी है आपको किसके, 220 के x परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, से 25% अधिक, मतलब इसके 125% के बराबर। अब यहां से जो कट रहा है उसको काटकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, ये 100 से ये 100 जा रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 से ये 0 में कैंसिल कर सकता हूं, और 25 से ये जा रहा है कितना, 4 बार, और 25 से 125 जा रहा है 5 बार, फिर ये गया 2 और ये गया कितना, 11, और कुछ जाने के लिए है तो 5 से ये चला जाएगा ऊपर से ऊपर 5 बार, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, 5 का 2 से तिरछा गुणा वज्र गुणा 10 हो जाएगा, 10 का अंदर इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा तो 10x, और कितना 200, उधर 11 और x का गुणा तो 11x, ये 11x से ये 10x है उधर जाएगा, x बचेगा, तो जो x की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई कितनी, 200। अब आपको जो पूछ रहा है वो अगला x की टर्म में ही है, तो x की वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर। क्या पूछ रहा है देखिए, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% तो वर्बली निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x कितना है 200 प्लस 50 मतलब 250, उसका 10% मतलब कितना, 1/10, तो 250 का 1/10 कितना हो गया आपके पास 25, तो इसका मतलब x प्लस 50 का 10%, इसकी वैल्यू आ चुकी है 25। x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, तो x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो 200, इसका 15%, 15% का मतलब भी आपको पता है कितना होता है, टेबल में से अगर मैं देखूं तो 3 बटा आपका होता है कितना, 20, तो 200 का 3/20 करोगे आप, तो 200 का 3/20 मतलब 200 को 3/20 से गुणा करोगे तो 20 से 200 कट जाएगा 10 बार, ठीक है, और 10 का 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30, तो इसका मतलब x का 15% जो है वो आ चुका है कितना, 30, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल सा ये हो गया कि ये जो 25 है ये 30 से कितने प्रतिशत कम है, तो 25 30 से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 30 से, वो नीचे आएगा, परसेंटेज के लिए 100 गुणा में आएगा, और 25 30 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो कंपैरिजन 25 का 30 से नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 25 30 का कितना प्रतिशत है, सवाल तो ये 25 30 से कितने प्रतिशत कम है, तो 25 30 से कितना कम है, 5 कम है, तो ऊपर आ जाएगा 5, ये कैंसिल हो गया 0, ये हो गया 50/3, और 50/3 आपको पता है क्या होता है, 16 से ही 2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए,
if 60% of a number is 120 more than 20% of the number, ठीक है, then 28% of the number is less than 33% of the number by, ये यूं कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है। चलिए, कोई संख्या है जिसका 60%, 60% का मतलब सबको पता है कितना होता है, 3/5। ठीक है, 20% का मतलब सबको पता है कितना होता है, 1/5। ठीक है, चलिए इनका क्या मतलब होता है अभी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसका 1/3 होता है और 28% हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 28/100 कर लोगे आप, 4 से कट जाएगा तो 7 बट्टा कितना आ जाएगा, 25। पर जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है वो बाद में देखते हैं। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 60% मतलब 3/5, उसका 20% मतलब 1/5। तो ये क्या है, किसी संख्या का है, तो नीचे जो ये 5 लिखा हुआ है उस संख्या की यूनिट को शो करेगी। ठीक है, और उसी संख्या का 20%, तो 20% मतलब 1/5, तो ये नीचे जो 5 लिखा हुआ है ये भी उसी संख्या की यूनिट को शो करेगी। अब कोइंसिडेंटली दोनों ही यूनिट सेम है और सेम होनी ही चाहिए क्योंकि दोनों एक ही संख्या के परसेंटेज है, और अगर दोनों यूनिट सेम नहीं होती तो हम उनको सेम बनाते। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी सेम है तो कोई इनको सेम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर वो जो नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी यूनिट आ चुकी है हमारे पास कितनी, 5, और उसका 60% कितना है, 3, और उसका 20% कितना है, 1। तो ये कह रहा है कि उसका जो 60% है उस संख्या से 20%, उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो संख्या का 60% 3 है, संख्या का 20% 1 है, तो 3 जो है 1 से ज्यादा कितना है, 2 ज्यादा है, और वो 2 जो ज्यादा है वो नंबर में किसके बराबर है, 120 के। तो 1 किसके बराबर हो गया, 60 के। इतना अभी तक हमें पता चला, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितने कम है। कम मतलब वैल्यू ही पूछी है, आपको परसेंटेज नहीं पूछा इस बार कि कितना परसेंट कम है। ये कह रहा है जो नंबर है उस नंबर का 28% उसी नंबर के 33 से 1/3% से कितना कम है। तो मैं देख सकता हूं कि नंबर का 28% निकालूं, फिर नंबर का 33 से 1/3% निकालूं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालूं। तो ये करने से अच्छा परसेंटेज में ही डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। तो नंबर का 28% और नंबर का 33 से 1/3%, इन दोनों में परसेंटेज में डिफरेंस कितना है वही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो भी बात वही होगी। तो इन दोनों में परसेंटेज में अगर मैं देखूं डिफरेंस कितना है, 5 से ही 1/3% का। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर जो नंबर है, और वो नंबर कितना है, नंबर है हमारे पास 5 यूनिट। तो हमें अभी तक 1 यूनिट की वैल्यू पता चली है जो कि कितनी है, 60। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 का मान 60 है क्योंकि 2 का मान 120 है, तो 1 का मान 60 है, तो 5 का मान कितना होगा, 60 इंटू 5 300। तो नंबर आ गया 300। अब उस 300 का 5 से 1/3% निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। और नहीं तो आप कैसे करते, 300 नंबर आ गया उसका 28% निकालते, 300 नंबर आ गया उसका 33 से 1/3% निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते। ये इतना सारा काम करने से अच्छा आप सीधा से एक काम कर सकते हो, जब नंबर आ चुका है 300 तो उसका 28% और 33 से 1/3% का जो डिफरेंस है 5 से 1/3% वो निकाल लीजिए। तो 300 का 5 से 1/3%, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 3 का 5 से 15, 15 और 1 16, 16/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा तो 300 हो जाएगा, 300 से 300 जाएगा तो 16 आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। 16 वैल्यू है, परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां सवाल देखिए, if A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, then by what percent is B greater than C। ठीक है, आपको कह रहा है A B से 40% कम है। 40% का मतलब आपको पता है टेबल में से 2/5 होता है। तो A B से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो वैल्यू नीचे होती है, तो B से कंपैरिजन हो रहा है तो B की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 का 40% कितना है, 2। तो A B से 40% कम है, तो 5 पर 2 कम, तो A कितना है, 3 है।
सही है यहां तक? चलिए, सी जो है ए और बी के योग का 40% है। ए कितना है भाई? 3। बी कितना है भाई? 5। तो ए और बी का योग कितना है? 8। 8 का 40%, 40% मतलब पता ही है आपको कितना? 2/5। ये कौन है? आपका सी है। ये तो कह रहा है सी ए और ए बी के योग का 40% है, तो इसका मतलब सी कितना है? 16/5। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे कंपैरिजन हो रहा है? सी से। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है, तो 16/5 जो कि सी की वैल्यू है वो नीचे आ गई, परसेंटेज के लिए 100 गुणा में आ गया, और ऊपर आता है जिसका कंपैरिजन होता है वो। कंपैरिजन बी का सी से कितने प्रतिशत अधिक है इस बात का हो रहा है। तो बी कितना है? 5 और सी कितना है? 16/5। तो 5 और 16/5 का डिफरेंस ले लेंगे, वही तो आएगा कि कितना अधिक है। तो 5 और 16/5 का डिफरेंस लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 5। 5 का 5 से 25, 25 माइनस आप 16 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 और 5 9। यही होगा ना? ये तो हो गया बी, ये हो गया आपके सी। इनका डिफरेंस लेंगे तो एलसीएम हुआ 5, 5 का 25, 25 माइनस 16 कितना आ गया आपके पास? 9। चलिए, अब आपको बस ये परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो मैं देख सकता हूं 5 से 5 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये भी कैंसिल हो रहा है 4 से, कितनी बार? 4 बार। ये 4 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 25 बार। 25 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। और किससे भाग देना है? 4 से, तो दे देते हैं। तो हम देख सकते हैं 4 से भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होने वाला है। तो 4 से देखूं तो 4 से ये कितनी बार जाता है? 5 बार। तो 5 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है? आपका सी, ठीक है। तो 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। फिर उसको 2 जाएगा 25, तो 6 बार चला जाएगा तो 24, और फिर कितना बच जाएगा? 1, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर, बाय व्हाट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, दोनों एक तीसरे नंबर से। ये ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा होना चाहिए कि पहली संख्या को बढ़ाया जाए ताकि वह दूसरी संख्या की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब पहली संख्या को कितना परसेंट मैं बढ़ाऊं कि वह दूसरी के बराबर हो जाए। तो अब क्या है हिसाब किताब? टोटल 3 नंबर है। 90% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9/10। 75% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3/4। कहां से पता है? जो परसेंटेज की टेबल है हमको याद होती है वहां से। 90 का परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगेगा, 90/100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 9/10 आ जाएगा। फिर 75% है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 होगा, 75/100 होगा, 25 से काटोगे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आपको बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। 9/10 है और ये कितना है? 3/4। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो दोनों ही संख्याएं तीसरी संख्या से, तो इसका मतलब ये दूसरी संख्या की परसेंटेज वैल्यू जो भी बता रहा है वो, ये तीसरी संख्या की परसेंटेज वैल्यू जो भी बता रहा है वो। ठीक है, ये पहली की और ये दूसरी की, तीसरी से बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, हर में, ये तीसरी संख्या का ही आपका क्या है? इकाई का मान है, यूनिट की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, तो तीसरी संख्या भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन तीसरी संख्या की यूनिट यहाँ पर क्या आ रही है? 10 और 4 अलग अलग। तो ये तो पॉसिबल नहीं है अगर हम ये मेथड लगाने जा रहे हैं फ्रैक्शन वाला। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो तीसरी संख्या की जो यूनिट है उसको सेम करेंगे। तो 10 इधर बता रहा है, 4 इधर बता रहा है, तो 10 और 4 को सेम करते हैं, तो 10 और 4 का हम लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 4 का एलसीएम आता है कितना? 20। क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 10। तो 10 की टेबल आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट टाइम में तो 10 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, सेकंड टाइम में 20 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 10 और 4 का एलसीएम आ गया 20। तो इन दोनों को 20 बनाते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 20 बन जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 20 बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं तीसरी संख्या की यूनिट दोनों ही केसेस में क्या हो चुकी है? एक समान हो चुकी है, और जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि नंबर तो एक ही है ना वो, इस वजह से। लेकिन अब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैथमेटिक्स में ऐसे मन से तो कहीं से गुणा भाग कर नहीं सकते,
तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कैंसिल होकर वापस 9/10 बन सके। यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से ही करेंगे। तो इसका मतलब ये जो यूनिट है ये तीसरे नंबर की यूनिट है, या ये कह दो ये भी तीसरे नंबर की यूनिट है, इन्हीं सेम करना था। अब 90% क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो तीसरी संख्या की यूनिट तो आ चुकी है 20। अब इसका 90% कितना है, 18। तो हमें कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 90% कम है, तो तीसरी संख्या 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का 90% 18 है, तो 20 में 18 कम है, तो पहली संख्या है कितनी, 2 है, यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर। और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 75% कम है, तो 75% के बारे में बात करूं तो 4 इंटू 5 कितना, 20 हुआ। 20 का 75% अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, 15, वो भी कम है, तो इसका मतलब कितना है, फिर 5 है। तो दूसरे नंबर की यूनिट भी आ गई कितनी आपके पास, 5। तो पहले नंबर की यूनिट आ चुकी है आपके पास 2, दूसरे नंबर की यूनिट आ चुकी है 5, और तीसरे नंबर की यूनिट आ चुकी है आपके पास कितनी, 20। अब आपका सवाल क्या है उसको देखते हैं। आपका सवाल यह है कि पहली संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाऊं कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या है कितनी, 2, दूसरी संख्या है कितनी, 5, यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर। तो 2 यूनिट को 5 यूनिट बनाना है, तो आप कितना यूनिट बढ़ाओगे, 3 यूनिट बढ़ाओगे। और ये जो 3 यूनिट आप बढ़ा रहे हो, ये 3 यूनिट किस पर बढ़ा रहे हो, पहले वाली पर। तो 2 को बढ़ा रहे हो, तो आपने 3 बढ़ाया है, तो यही बताना है कि पहले से कितना परसेंट उसको बढ़ाया है। तो 3 बढ़ाया मैंने 2 पर, तो 3/2, और परसेंटेज के लिए 100। ये कैंसिल हो गया, 50, 50 का 3 से कितना, 150। तो कितना परसेंट आपने पहले वाले नंबर को बढ़ाया ताकि वो दूसरे वाले नंबर के बराबर बन जाए। तो पहले वाले नंबर 2 यूनिट को दूसरे वाले नंबर 5 यूनिट के बराबर करने के लिए 3 यूनिट बढ़ाया, तो ये 3 यूनिट उस 2 यूनिट का कितना परसेंट है, 150%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 12 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। If A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income, then by what percentage is C's income more than A's income? ठीक है, A की आय B की आय का 40% है। 40% का मतलब सबको पता होता है 2/5। B की आय C की आय से 24% अधिक है। तो 24% की वैल्यू बात करूं तो 24/100 करते हैं, 4 से कट जाता है तो कितना आ जाता है, 6/25। ठीक है, तो ए की आय बी की आय का 40% है। देखिए 40% कम या ज्यादा नहीं बोला है, सिर्फ 40% है, यही बोला है। तो इसका मतलब ए की आय बी की आय का, तो ये क्या हो गई, बी की आय, और ए की आय कितनी हो गई आपके पास, 2। ठीक है, फिर बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। 24% मतलब 6/25। ठीक है, बी की आय सी की आय से, तो सी की आय कितनी हो गई, ये 25 क्या है, अधिक है। तो 25 का 6 अगर अधिक है तो इसका मतलब कितना हो गया, 31। और वो कौन है, बी की आय, ये हो गई बी की आय। ठीक है यहां तक। अब आपको रिलेशन किस में पूछ रहा है, सी की आय और ए की आय। तो अगर देखा जाए तो बी की यूनिट यहां पर तो 5 है, और यहां बी की यूनिट कितनी है, 31। तो क्वेश्चन एक ही चल रहा है, तो बी की यूनिट तो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बी की यूनिट अलग अलग है। तो क्या बी की जो यूनिट है 5 और 31, इनको एक समान किया जाए, नहीं। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक समान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करेक्ट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम 5 और 31 को एक समान ना कर कर डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो रिलेशन सी और ए में पूछा गया है। तो सी और ए का रिलेशन तो हम यहां से भी ला सकते हैं, दोनों अलग अलग होते हुए भी। क्यों, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ए और बी की, वैसे ये किसकी वैल्यू है, बी और सी की। तो अगर ये वैल्यूज लिख दूं तो बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी बचेगा। तो बस ए और सी में रिलेशन पूछा है जो कि हमारे सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ए कितना है, 2/5, बी कितना है 31, और ये सी कितना है 25। अब ये कट क्यों नहीं रहा है, ये तो नाम कटे हैं, वैल्यूज नहीं कटेगी, वैल्यूज तो जो है वो रह जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का 31 से कितना 62, 25 का 5 से कितना 125। अब आपका क्वेश्चन सिंपल सा यही है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसकी है, सी की, और ये वैल्यू किसकी है, ए की। चलिए क्वेश्चन ये है कि सी क्या है, ए की आय से,
कितने प्रतिशत अधिक है। सी क्या है, ए की आय से, तो एक से तुलना करनी है तो ए की वैल्यू कितनी है 62, परसेंटेज के लिए कितना 100, और सी की आय कितनी ज्यादा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी है कितना 125, तो 125 62 से ज्यादा कितना है 63, 63। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि मैं देख सकता हूं 63/62 है, तो पूरा पूरा भाग एक बार जाएगा तो वैल्यू जो है वो 100 से ज्यादा ही आएगी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब ये 62/62 होता तो बिल्कुल 100% आ जाता, लेकिन 63/62 है, इसका मतलब 100 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और जस्ट थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आंसर होगा 101.6% जो है सी की आय ए की आय से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं 11 सवाल। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, जो हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 होगा उसके अंदर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज ही कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी दिन है हर एक दिन आपको हर एक नया चैप्टर और हर एक नए पार्ट के साथ मिलेगा। उससे आपको अपना एसएससी का जो एग्जाम है उसे क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो क्वेश्चंस की वैरायटी आपको बहुत मिलेगी और आप खुद से करेंगे, और आपके मेथड और यहां कराए जाए मेथड में क्या फर्क है ये आपको नजर आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।